आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अत्याधुनिक शॉप एंड स्टाइल मॉल का उद्घाटन रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया द्वारा किया गया। विभिन्न श्रमिक यूनियनों की ओर से सोमवार से शुरू किया गया विरोध प्रदर्शन गुरुवार को भी रहा जारी। गुरुवार को C2 इंटेक तथा INTTUC समर्थित ट्रेड यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया गया। भक्तानगर मोड़ से भक्तानगर ग्राम तक रास्ता निर्माण कार्य का उद्घाटन आसनसोल दक्षिण विधानसभा के विधायक तापस बंदोपाध्याय द्वारा किया गया। अब खबरें विस्तार से। दुर्गापुर मेन गेट स्थित इस्पात भवन के समीप विभिन्न श्रमिक यूनियनों की ओर से सोमवार को शुरू किया गया विरोध प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। दुर्गापुर के मेन गेट स्थित इस्पात भवन के समीप विभिन्न श्रमिक यूनियनों की ओर से सोमवार से शुरू की गई विरोध प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। गुरुवार की सुबह काफी संख्या में विभिन्न श्रमिक यूनियन के सदस्यों ने एकजुट होकर प्रबंधन के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया। प्रदर्शन के दौरान C2, INTTUC, इंटर, HSU, BMS, UCW सहित विभिन्न केंद्रीय श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान INTTUC के प्रतिनिधि मोहम्मद लैस ने बताया कि स्लैग बैंक में 147 ठेका श्रमिकों का मार्च महीने से यूनिट बंद हो जाने के बाद बकाया वेतन है। कंपनी द्वारा 22 मार्च से कोरोना महामारी रोग को लेकर श्रमिकों को बैठा दिया गया है, तब से हम लोगों का नियुक्ति नहीं हो पाया है। प्रबंधन को स्लैग बैंक से बिठाए गए सभी श्रमिकों का बकाया वेतन की भुगतान कर उन्हें नियुक्ति करनी होगी, अन्यथा संगठन की ओर से जोरदार आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान BMS के मृण्मय बनर्जी, HSUC के ज्वाइंट सचिव ललित मोहन मिश्रा, UCWU के सचिव निसार अहमद, अध्यक्ष अपूर्व चौधरी सहित कई ठेकाकर्मी मौजूद रहे। কিন্তু তারপরেও যেসব শ্রমিককে আপনারা এখান থেকে বসিয়ে দিয়েছেন বয়সের অজুহাতে তাদেরকে পেনশন চালু করা আজকে যাচ্ছে না, শুধুমাত্র আপনাদের গাফিলতি। আপনারা ঠান্ডা ঘরে বসে আছেন আর এই লোকগুলো দিনের পর দিন রোদের মধ্যে বৃষ্টিতে জলে তাদের সঙ্গে আপনারা এইভাবে অন্যায় এবং অবিচার করেছেন। আমরা আবার অনুরোধ করছি শান্তি শৃঙ্খলা ঠিকঠাক থাকতে দিন। শান্তি শৃঙ্খলা দুর্গাপুর অত্যন্ত শান্ত। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। बुधवार को NSB रोड BN अग्रवाल अस्पताल के समीप कपड़ों का अत्याधुनिक शॉप एंड स्टाइल मॉल का उद्घाटन रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया द्वारा किया गया। बुधवार को NSB रोड BN अग्रवाल अस्पताल के नजदीक कपड़ों की अत्याधुनिक शॉप एंड स्टाइल मॉल का उद्घाटन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया द्वारा किया गया। चैम्बर के अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल का प्रतिष्ठित कपड़ों का शोरूम शॉप एंड स्टाइल कोलकाता के पश्चात रानीगंज में खुला है। किफायती मूल्यों में कपड़ों की विभिन्न वैरायटी मॉल में उपलब्ध है। ग्राहकों को एक ही मॉल में सभी तरह के कपड़े मिल जाएंगे। शोरूम के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण सराफ ने कहा कि कोयलांचल के लोगों के पसंद के अनुसार इस मॉल में कपड़े हैं। ग्राहकों को विशेष दुर्गा पूजा में ऑफर भी दिए जाएंगे। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव उज्जवल मंडल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रानीगंज शहर में हमारा शॉप एंड स्टाइल शॉप खुलने जा रहा है। लेटेस्ट कलेक्शन के साथ नई नई वैरायटियाँ, नए नए फैब्रिक्स, नए नए डिज़ाइनें। हमारा कोलकाता में पहला स्टोर है ये। बाकी हम होलसेल डील करते हैं। हमारे टोटल मैन्युफैक्चर से माल परचेस किया हुआ है, तो हमारे से सस्ता और अच्छा शायद ही कोई दे पाएगा आपको रानीगंज में। दुर्गा पूजा में कुछ विशेष कोई ऐसा छूट कस्टमर लोग के लिए, ग्राहक लोग के लिए? दुर्गा पूजा में गिफ्ट आइटम दे रहे हैं हम। फर्स्ट प्राइज जैसे रेफ्रिजरेटर है, सेकंड प्राइज टीवी है, थर्ड प्राइज मोबाइल है। कोई कितना रुपए का भी सामान ले उसमें भी सबके लिए है? बम्पर इनाम है। आप क्या कंपनी के क्या है? डायरेक्टर है। आपका नाम क्या? नवीन सराफ। बोलिए। कोलकाता से आए हुए नवीन सराफ जी और सरावगी जी ने शॉप एंड स्टाइल यह जो मॉल की एक परिकल्पना की थी वो आज मूर्त रूप लेकर आज सभी के सामने है।
रानीगंज और आसपास के अंचल से, जो कोयलांचल से और पास के ज़िले बांकुड़ा से लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया है कि और जो हमने देखा है, यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेडीज जेंट्स सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी रेंज की व्यवस्था की गई है, ताकि दुर्गा पूजा और दुर्गा पूजा के बाद भी लोग इन वस्त्रों को खरीदकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाएंगे और एक अच्छा रेंज इनको मिल पाएगा। ये रानीगंज के लिए भी एक अच्छी बात है कि लोगों को एक अच्छा कलेक्शन मिल पाएगा और लोग इससे काफ़ी खुश हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर एलॉय स्टील प्लांट गेट के समक्ष गुरुवार की सुबह सीआईटीयू इंटर तथा आईएनटीटीयूसी समर्थित ट्रेड यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में उत्पादन बंद कर श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। दुर्गापुर एलॉय स्टील प्लांट गेट के समक्ष गुरुवार की सुबह को सीआईटीयू इंटर तथा आईआईटीयूसी समर्थित ट्रेड यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में उत्पादन को बंद कर श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन जताया। इस मौके पर उपस्थित आईएनटीटीयूसी के श्रमिक नेता राजा चटर्जी, कांग्रेस के श्रमिक नेता चंदन घोष, सीआईटीयू के देवघरिया सहित सभी यूनियन के श्रमिकगण मौजूद थे तथा उपस्थित राजा चटर्जी ने बताया कि दुर्गापुर स्टील प्लांट में ठेका कर्मियों को सब कुछ काट कर 18,500 रुपए वेतन दी जाती है, वहीं पर हम लोगों को मात्र 15,000 रुपए दिया जाता है। दोनों ही प्लांट सेल के अंडर में है और हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिसका हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট করবে না, একজনের বাবার দুটো ছেলে, একটা চোর একটা ভালো। বাবা কি চোরটাকে বাড়ি থেকে খালি এই টেবিল ওই টেবিল ওই টেবিল এই টেবিল করা হচ্ছে। বিক্ষোভ হচ্ছে যে আমরা এখানে একটা এগ্রিমেন্ট করেছিলাম 1981 সালে 27 দিনের ধর্মঘটের মাধ্যমে। সেই বিশাল ধর্মঘট সমস্ত শ্রমিক, সমস্ত ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধভাবে যে আন্দোলনটা করেছিলাম, তার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা আজকে বিডিএ পাচ্ছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডিএসপি এবং এসপি একসাথে আমরা লড়াই করেছিলাম। সেই লড়াইটার ফলশ্রুতি আজকে দেখা যাচ্ছে এসপিকে লস প্ল্যান্ট হিসাবে দেখিয়ে আমাদের ঠিকা শ্রমিকদের ভিডিওটা এরা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা একসময় বলেছিলাম যে ঠিক আছে আমরা সাময়িকভাবে ঠিক ভিডিওটা নিচ্ছি না, কিন্তু ব্যাপারটা এমন নয় যে বরাবরের জন্যে, এবং ম্যানেজমেন্টও স্বীকার করেছিল যে আমরা 6 মাস বা 1 বছর বাদে সমস্ত ভিডিও বকেয়া আপনাদেরকে মিটিয়ে দেবো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা বারবার আন্দোলন বিক্ষোভ সমাবেশ করেও যতবার করি ততবার ম্যানেজমেন্ট কথা দেয় যে হ্যাঁ আপনাদের সমস্ত কিছু আমরা মেনে নেবো। আজকে ডিএসপি 22,000 বেশি প্লাস মাইনা পাচ্ছি, যেটা আমাদেরও পাওয়ার কথা, একই এগ্রিমেন্ট। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই জায়গায় ম্যানেজমেন্ট নিজেরা সমস্ত কিছু ফ্যাসিলিটি, সমস্ত কিছু বেতন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু পাচ্ছে, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সমস্ত কিছু বকেয়া করে দিচ্ছে। আজকে আমাদের সাহিত্যের ছুটি নয়, আমরা 39 টাকা ছুটি পেতাম, কারণ তখন সব দুটো ইউনিয়ন মৌখিকভাবে, সাহিত্যটা ছিল লিখিত এগ্রিমেন্ট এবং দুটো মৌখিকভাবে ছিল। সেটা হচ্ছে একটা BR আম্বেদকর এবং একটা হচ্ছে সেলডে। যেহেতু আমরা বলেছিলাম এখানকার ওয়ার্কাররা, পার্মানেন্ট ওয়ার্কাররা যদি পায় তাহলে ঠিকা শ্রমিকরা পাবে না কেন? কারণ ঠিকা শ্রমিকরা উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, এবং ঠিকা শ্রমিকরা যদি উৎপাদনের সঙ্গে কাজ না করে তাহলে একদিনও উৎপাদন হবে না, প্রতিদিন উৎপাদন ব্যাহত হবে এবং প্রতিদিন উৎপাদন মার খাবে। এবং আজকে উৎপাদন হচ্ছে কিনা এখন তো আমরা ভেতরে জানি, আশা করি হবে না, কেন ঠিকা শ্রমিক যেখানে নাই সেখানে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। আরেকটা, কোন কোন ট্রেড ইউনিয়ন মিলে আজকে বিক্ষোভ করছে? আমরা আজকে অ্যালো স্টিল প্ল্যান্টের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, আইএনটিটিউসি, সিআইটিউ এবং আইএনটিউসি, তিনটে আন্দোলনের যৌথ মোর্চাকে সামনে রেখে আমরা আজকে আন্দোলনে নেমেছি। আমাদের একটাই দাবি যে ডিএসপির যে ভিডিও দেওয়া হয় সেই ভিডিওর সাথে অ্যালো স্টিলের একটা হিউজ ডিফারেন্স, 7খানা ভিডিও বাকি আছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। ঠিক আছে, এই দুর্মূল্যের বাজারে আমরা চাইছি যে আমাদের ডিএসপির যেমন ওরা একজন কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার যে ছুটি ছাটা পায়, এবং যে ভিডিওটা তারা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা ডিএসপির কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার প্রায় 18,595 টাকা তাদের একটা একদিনের মানে 26 দিন ডিউটি করার পর পায়। সেখানে অ্যালো স্টিলের একটা কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার 26 দিন ডিউটি করলে 15,000 টাকা পায়। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি তিনটে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ম্যানেজমেন্টকে যে আমাদের ভিডিওটা ডিএসপির সমান করে দেওয়া হোক, কারণ সর্বক্ষেত্রে ওরা ডিএসপিকেই দেখায় যে ডিএসপি রুলস রেগুলেশন যা হবে। আপনাদের এইভাবে বিক্ষোভ করছেন? আমাদের দাবি দীর্ঘদিনের দাবি এটা। আমাদের আপনারা যেমন অ্যালো স্টিল প্ল্যান্ট এবং পাশাপাশি দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে যেরকমভাবে ভিডিও চালু আছে, একটা সময় অ্যালো স্টিল প্ল্যান্টের পজিশনটা খারাপ ছিল বলে আমরা ভিডিওটা স্যাক্রিফাইস করেছিলাম। আজকে সমস্ত প্ল্যান্টই দেখুন সেলে লসে যাচ্ছে। আজকে একই জায়গা দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট এবং অ্যালো স্টিল প্ল্যান্ট এবং বার্নপুরের সিও এক। আজকে গার্জিয়ান যখন এক, তো এক এক জায়গায় এক এক রকম দ্বিচারিতা করছে ম্যানেজমেন্ট, এবং ম্যানেজমেন্টের এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে আমরা, যেমন এখানে টেকনিশিয়ানরা পেমেন্ট পায় না,
হেল্পারের রেট পায়, যারা গ্যাস কাটার, ওয়েল্ডার, রিগার, কেনাপাটার, ড্রাইভার সমস্ত যারা আছে তারা কিচ্ছু পায় না, তারা শুধু হেল্পারেই পেমেন্ট পায়। মানে যে ফাইল এদিক থেকে ওদিক, যে পিয়ন যে 12 টাকা পায়, এরাও সেই 12 টাকা পায় এর বিরুদ্ধে। এবং কন্ট্রাক্টর লেবাররা যে ছুটিটা আমাদের ছিল সেই ছুটিটাও নিয়ে নিয়েছে ম্যানেজমেন্ট, ছুটিটা একটাও কন্ট্রাক্টর লেবার পায় না, যার জন্য কন্ট্রাক্টর লেবারদের ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা বলেছি। তারপর দেখুন ট্রাক সাইডে মার্চ থেকে সেই সমস্ত ছেলেগুলো বসে আছে, তাদের পরিবার কী করে চলবে না চলবে কোনো তাদের নেই। স্ক্র্যাপ সাইডে প্রায় 8 মাস ধরে টেন্ডার হচ্ছে তো হচ্ছেই, সেই সমস্ত ছেলেগুলো বসে আছে, তাদের পরিবার কী করে চলবে জানে না। আমাদের আগে কিন্তু একটা নিয়ম ছিল যে ঠিকা শ্রমিকদের যখন কিছু নেই তাদের পরিবারের একটা করে চাকরি, মানে তার বাবা রিটায়ারমেন্ট করার পর বা রিটায়ারমেন্টে করতে করতে, সেটাও করিনি আমরা, মেডিকেল আনফিট হওয়ার পর সেই ছেলেকে চাকরি দেওয়ার জন্য পরিবারটা যাতে চলে সেটাও তারা বন্ধ করে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত রকম দাবি দাবা নিয়ে আমরা আজকে করেছি এবং আমরা এটা ঠিক করেছি সবাই মিলে বসে, যতক্ষণ না ম্যানেজমেন্ট 18, 19, 20 ভিডিও দিচ্ছে, লিভ ফিরিয়ে না দিচ্ছে এবং আমাদের এই মেডিকেল আনফিটের নিউ আইডি না হচ্ছে, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। তাতে 3 দিন থেকে 7 দিন যদি হয়, আমরা 7 দিনই স্যাক্রিফাইস করব। উৎপাদন কি বন্ধ? উৎপাদন আজকের মতো বন্ধ, কারণ আজকে যেহেতু ঠিকা শ্রমিকরাই মেন প্রোডাকশন চালায়। ঠিকা শ্রমিকরা যদি না যায়, তাদের ক্ষমতা নেই, প্রোডাকশন চালিয়ে দেবে অ্যালো স্টিল প্ল্যান্ট। আপনি কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত? আমি আইএনটিউসি জেনারেল সেক্রেটারি চন্দন কোন ঘোষ। কোন শ্রমিক সংগঠন এই আন্দোলনে রয়েছে? এখানে আছে আপনার আইএনটিটিউসি, সিআইটিউ এবং আইএনটিউসি। কতজন এই অস্থায়ী শ্রমিক রয়েছে? মোটামুটি আপনি ধরুন 750 না, এখন তোমার ক্যাটাগরি BC নিয়ে মোটামুটি 1500-এর উপর। আপনার নাম? চন্দন ঘোষ, আপনার ডেজিগনেশন? জেনারেল সেক্রেটারি অফ टीएमसी आईएनटीयूसी, ठेका मजदूर कांग्रेस आईएनटीयूसी। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पथश्री योजना के तहत रानीगंज ब्लॉक के बल्लभपुर ग्राम पंचायत के बक्तानगर मोड़ से बक्तानगर ग्राम तक 25,48,000 रुपए की लागत से रास्ता निर्माण कार्य का उद्घाटन आसनसोल दक्षिण विधानसभा के विधायक सह एटीडीए के चेयरमैन श्री तापस बंदोपाध्याय द्वारा किया गया। पथश्री योजना के तहत रानीगंज ब्लॉक के बल्लभपुर ग्राम पंचायत के बक्तानगर मोड़ से बक्तानगर ग्राम तक 25,48,000 रुपए की लागत से रास्ता निर्माण कार्य का उद्घाटन आसनसोल दक्षिण विधानसभा के विधायक सह एटीडीए के चेयरमैन श्री तापस बंदोपाध्याय द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर पश्चिम बंगाल सरकार की पंचायत व ग्रामीण कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान से राज्य में 12,000 किलोमीटर रास्ते का पुनर्निर्माण किया जा रहा है एवं मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे इस कार्य से ग्रामवासियों में काफी खुशी की लहर देखी गई। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सदस्य श्रीमती मीठू खां, जिला परिषद के इंजीनियर एपीओ रानीगंज ब्लॉक श्री प्रसन्नजीत बाला, पंचायत समिति के सभापति विनोद नोनिया, बल्लभपुर ग्राम पंचायत के प्रधान ममता प्रसाद, पंचायत सदस्य निर्मल संखपाल एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ঈদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না তোমায়, হৃদয়ে রাখবো, ছেড়ে দেব না। গুড় আর তো পাবো না, না না ছেড়ে দেব না তোমায়, ঈদ মাঝার হৃদয়ে রাখবো, না না ছেড়ে দেব না তোমায়, ঈদ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সারা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী 12,000 কিলোমিটার রোডের যে আপনার শুরু উনি সারা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী করেছেন, তার যে একটা অংশ আমাদের বক্তারনগর গ্রামে 25.5 লক্ষ টাকা ব্যয়ে বক্তারনগর স্টপেজ থেকে আমাদের গ্রাম পর্যন্ত সেই রোডটা যে আমাদের যে খারাপ হয়ে গেছিলো, সেই রোডটার আজকে আমাদের তাপসদা সূচনা করে গেছিলেন এবং আমরা ভীষণ খুশি। কেন আমাদের গ্রামে দুর্গাপুর যে একটা বিশাল ব্যাপার পুরো পশ্চিম বর্ধমান জেলার মধ্যে, তার জন্য আমরা গ্রামবাসী ভীষণ খুশি এবং শিল্পাঞ্চলের যত যে শ্রমিক, বেশিরভাগ শ্রমিক কিন্তু বক্তারনগর রোড দিয়ে যাওয়া আসা করে, ওই জন্য আমরাও খুশি, শ্রমিকরাও খুব খুশি, ওই জন্য শ্রমিকরাও আজকে এসেছিলেন তাপসদার এখানে যোগ দেওয়ার জন্য। আইসিডিএস চেয়ারম্যান, রানীগঞ্জ গ্রামীণ। একটি স্বপ্নের প্রকল্প, তার মস্তিষ্ক প্রসূত একটি প্রকল্প যেটা সারা ভারতবর্ষে সারা ফেলে দিয়েছে। একসঙ্গে সারা রাজ্যে 12,500 কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার করা, এইটা কারু মাথায় আসেনি, কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় আসেনি, আমাদের প্রিয় নেত্রী মমতা ব্যানার্জির মাথায় এসছে। সেই কাজের সূত্র ধরে আমাদের কাছে আমরা অত্যন্ত গর্বিত এবং অঙ্কিত। আমাদেরকে
দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যেখানে যেখানে রাস্তা হবে সেই রাস্তার কাজের শুভারম্ভের দিন আমরা যেন উপস্থিত থাকি। আমার সৌভাগ্য হয়েছে এই এলাকার বিভিন্ন এলাকায় পুকুরা, অন্ডাল, রানীগঞ্জ, আমার নিজের বিধানসভা, অন্যের বিধানসভা, সেখানে থেকে এই রাস্তার কাজ সংস্কার করার জন্য 25 লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তা সংস্কার হচ্ছে। পশ্চিম বর্ধমানের জন্য প্রায় 35 কোটি টাকা রাজ্য সরকার দিয়েছেন বিভিন্ন এলাকার যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা সংস্কার করার জন্য। সারা বাংলায় 12,500 কিলোমিটার রাস্তার পুজোর মধ্যে সংস্কার করে দেওয়া হবে আমাদের যে রাজ্য সরকারের সংস্থা আছে সেই সমস্ত সংস্থার মাধ্যমে, এবং মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তার অনুপ্রেরণায় আমরা এই কাজটা আজকে করতে প্রস্তুত হয়েছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गुरुवार को बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए रानीगंज के विभिन्न अंचल से लोग रानीगंज पोस्ट ऑफिस के सामने कतार में खड़े रहे। इसके बावजूद भी उन लोगों को वापस लौटा दिया गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होते हुए इसका विरोध किया। गुरुवार को बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए रानीगंज के विभिन्न अंचल से लोग रानीगंज पोस्ट ऑफिस के सामने कतार में खड़े रहे। इसके बावजूद भी उन लोगों को वापस लौटा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होते हुए इसका विरोध जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए वे लोग रात भर कतार में खड़े रहते हैं, परंतु सुबह होते ही उनके कागजों में कमी बताते हुए उन्हें वापस लौटा दिया जाता है, जिसकी वजह से निरंतर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से लोगों ने इसका विरोध किया। वहीं दूसरी ओर पोस्ट ऑफिस के हेड मास्टर शांति रंजन पाइक ने बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्रावधान होता है एवं आधार कार्ड प्रतिदिन 15 लोगों का ही बनवाया जाता है, परंतु यहाँ काफी संख्या में लोग एकत्रित हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से आधार कार्ड बनाने में असुविधा उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को स्टेट बैंक एवं टेलीफोन बूथ में भी आधार कार्ड बनवाने के लिए कहा गया है, परंतु फिर भी लोग यहाँ भीड़ जमा कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से कार्य करने में काफी असुविधा हो रही है। अच्छा, मैंने आज फर्स्ट दिन आया है ना, पहले भी आया थे? अच्छा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहा है? यहाँ पे तो बस बोला यहाँ लाइन लगाओ, वहाँ लाइन लगाओ। क्या नाम हो आपका? सोनम चौहान। দাদা এই যে কোনো কাজই করছে না, কিছু না। আচ্ছা, রাত্রের থেকে লাইনে থাকেন আপনারা? রাত্রে না, ভোর থেকে। ভোর থেকে? আচ্ছা, কতদিন এরকম দাঁড়িয়েছেন, মানে কতদিন মানে ঘুরে গেছেন? 3 দিন হয়ে গেল। এখনো পর্যন্ত কোনো ইয়ে হচ্ছে না? এটা কোনো প্রসেসিং? কোন জায়গা থেকে এসেছেন আপনি? ইয়ে সাহেবগঞ্জ। কি নাম আপনার? আমার নাম সোনামণি গোপ। আচ্ছা, পরশু থেকে আসছে, আজ পর্যন্ত আমাদের নাম লেখা হয়নি। এইখানে মধ্যে রাজনীতি চলে আসছে। কি বলছে? এরা বলছে আমরা লিস্ট বানাচ্ছি, আপনাদের কোনো ঠিক নাই, কবে ডাকা হবে, ফোন নাম্বার দিয়েছেন, ফোন করবেন, আসবো। এই ছেলে দেখুন হ্যান্ডিক্যাপের প্রমাণ, ছেলেকে তো দুদিন নিয়ে এসে ভারত পাঠালাম, মানে হায়রানি। কোন জায়গা থেকে এসেছেন? আদানি সাহেব থেকে এসেছি। আমার নাম সোনালী চক্রবর্তী। রয়েছে খালি মিডিয়া সলভ করে দেবে কিছু? প্রবলেমটা কি হচ্ছে সেটা বলুন। কি এখনো স্টার্টই করেনি, রাত থেকে এরা মরে যাচ্ছে। আচ্ছা, যারা আচ্ছা স্যার, এটা প্রসেস। আচ্ছা স্যার, যারা রাত্রে থেকে লাইন করে, এই তো সব রাত্রে থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক মিনিট, এরা কি ভিখারি নাকি? গভর্নমেন্টের এরা কি মানে গভর্নমেন্ট যা বলবে সব ঠিক আর আমরা যা বলবো সব গান্ডু? মানে সারা রাত্রি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও মানে হচ্ছে না? কিচ্ছু না, বেকার। এই তো স্টেট ব্যাংকে বলেছে যে করবে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জে বলেছে করেছে, আমরা সব গান্ডু আর মন্ত্রী নেতারা যা বলবে বালের সব। আপনার নাম দাদা? আমার নাম হরিদাস পাল। আপনার নামটা কোথা থেকে এসেছেন? কোথা থেকে? আমি এখানেরই, রানীগঞ্জে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज बोरो 2 अंतर्गत 93 नंबर वार्ड के अशोक पल्ली स्कूल पाड़ा कॉलोनी में सड़क की स्थिति काफी जर्जर है एवं कई दिनों से इसका विरोध भी किया जा रहा है, जिस पर कार्यवाही करते हुए बुधवार की रात से सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। रानीगंज बोरो 2 अंतर्गत 93 नंबर वार्ड के अशोक पल्ली स्कूल पाड़ा कॉलोनी में सड़क की स्थिति काफी जर्जर है एवं कई दिनों से इसका विरोध भी किया जा रहा है, जिस पर कार्यवाही करते हुए बुधवार की रात से सड़क निर्माण कार्य का शुरुआत किया गया, परंतु इस विषय में स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में जो सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है वह सड़क अच्छे ढंग से तैयार नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना है। वहीं इस मौके पर टीएमवाईसी के शहर के सभापति सुबो भट्टाचार्य तथा वार्ड नंबर 93 के टीएमसी वार्ड प्रेसिडेंट इंद्रजीत चक्रवर्ती मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने तृणमूल का झंडा हाथों में लेकर
नारा लगाया। वहीं शुभ भट्टाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि पथश्री योजना के तहत पूरे राज्य भर में 12,000 किलोमीटर सड़क निर्माण करने का संकल्प लिया गया है एवं यह सड़क उसी के तहत मरम्मत कार्य किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर मौके पर उपस्थित रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता ने अपने वक्तव्यों में कहा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण का कार्य काफी अच्छे ढंग से किया जाए। इसी विषय पर उन्होंने कहा कि अड्डा द्वारा काफी बड़े बड़े प्रकल्प का निर्माण किया जाता, परंतु इस सड़क निर्माण की जिम्मेदारी नगर निगम की होनी चाहिए एवं इसका सर्वेक्षण भी नगर निगम द्वारा किया जाना चाहिए। দেখা রাস্তা দেখা 12 ফুট দেখাও 3 মিটার মানে 9 ফুট 9 ইঞ্চি আর 300 মানে কত প্রথমে বলে রাখি, এটা পথশ্রী প্রকল্পে মমতা ব্যানার্জি নতুন যে প্রকল্পটা এনেছে আমাদের 12,200 কিলোমিটার যে রাস্তার প্রকল্পটা, তাতেই আমাদের প্রকল্পটা পড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের একটা মানে আমাদের কাছে একটা মানে চেয়েছিল, অনুরোধ করেছিল আমাদের কাছে যে আমাদের স্কুল পাড়া 93 নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা যেন হয়ে যায়। সেটাই আমি যবে থেকে যুব সভাপতি আমি হয়েছি, তবে থেকে জিতেন্দ্র তিওয়ারি ও তাপস দাকে আমি বারবার জানিয়েছি ব্যাপারটা। তো জিতেন্দ্র তিওয়ারি যবে পথশ্রী প্রকল্পটা হয়েছে তখনই আমি তাপসের সাথে যোগাযোগ করতে বলে। তাপস দা এই ব্যাপারটা খুবই মানে গ্রহণযোগ্যতার সাথে আমার এই কথাটা শুনেন এবং তিনি পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের রাস্তাটা এডিএফ মারফত দিয়ে এটা চালু করেন। সামনে পুজোর আগে কি কমপ্লিট হবে? পুজোর আগে আমাদের রানিগঞ্জ নেতাজি স্ট্যাচু থেকে গার্লস স্কুল অবধি হবে, বাকিটা দুর্গাপুজোর পর বাকি রাস্তাটা আমাদের স্কুল পাড়া যে 93 ওয়ার্ডে যে রাস্তাগুলো খারাপ হয় সেসব রাস্তাগুলো এগুলো আবার কাজ চালু হবে। দুটো স্কুল বড় বড় আছে, প্রাইমারি স্কুল আছে, ফলে হচ্ছে ওই রাস্তাটা খুব বিজি রাস্তা। এবার মধ্যিখানটা উঁচু হয়ে গেল 5 ইঞ্চি, আর দুপাশটা ফুটপাথ বা রাস্তা যেটা বাকি রইল, পুরনো রাস্তার যে অংশটা বাকি রইল সেটা হঠাৎ 5 ইঞ্চি নিচে নেমে গেল। ফলে প্রচুর ছেলেরা মোটরসাইকেল স্কুটার নিয়ে স্কুলে আসে, সাধারণ গাড়ি যায়, এবং যেহেতু সাধারণ গাড়ি 4 চাকা গাড়ি যায়, ওখানে ডাক্তাররা বসে, পেশেন্টরা আসে, ফলে একদিকে যেমন রাস্তাটা ভেঙে যাবে, দুটোটার সঙ্গে ইটগুলো খসে যাবে সাইডের, তেমনি হচ্ছে ঘন ঘন অ্যাক্সিডেন্ট হবে, স্কিড করবে এবং হিতে বিপরীত হবে, ঘন ঘন ছেলেদের হাত পা ভাঙবে। এবং অনেক ছেলে মেয়ে যারা স্কুটার নিয়ে যায়, রাত্রিবেলা বৃষ্টি পড়লে একদম অবধারিত অ্যাক্সিডেন্ট হবে। আমার মনে হয় যারাই করুক, আমি জানি না এমপি ফান্ডে হচ্ছে না এমএলএ ফান্ডে তো আমি দিইনি, ফলে হচ্ছে যে এটা ঠিক হচ্ছে না। একটু আইসাইডে দেখেই কাজগুলো করা উচিত। ইতিমধ্যে আমার কাছে অনেক নাগরিক ফোন করেছে যে এটার ব্যবস্থা নিন। আমি যা শুনেছি হিল বস্তিতে ঠিক সেই রকম ঘটনা ঘটছে, হিল বস্তির মানুষ আপত্তি করেছে যে না করলে ভালোভাবে করুন, নয়তো করতে হবে না, ওরকম দয়া দাক্ষিণ্য আমাদের করতে হবে না, আপনি উপকার করার চেয়ে অপকার করে দিচ্ছেন, হচ্ছে যে মানা যায় না। ফলে ওই এলাকায় বিশেষ করে স্কুল পাড়া কলোনি, এখানে যেমন গরিব বস্তিও আছে, তেমনি মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষরাও আছে, সেন্সিটিভ মানুষ যারা বিষয়টা বোঝে, ভাবনা চিন্তা করে, তো স্বাভাবিকভাবে তারা মেনে নিতে পারছে না বলেই ফোনগুলো আসছে। আমার মনে হয় অবিলম্বে কর্পোরেশনকেও হস্তক্ষেপ করা উচিত, কর্পোরেশনও দাবি করা উচিত, অথবা ওনার টাকার সঙ্গে কর্পোরেশনের টাকা অ্যাড করে কাজটা যাতে, আমরা তো দাবি কর্পোরেশনের করছি, আমরা তো এমপির কাছে করিনি, এমপি যা দিচ্ছে দিককে, বাকি কাজটা অবিলম্বে হচ্ছে যে করতে হবে। এই জন্যেই যে অসম্ভব হচ্ছে ট্যাক্স বসানো হয়েছে, লাইসেন্স ফি বাড়ানো হয়েছে। এই তো জোন হিসেবে এখানে আগে হতো ট্যাক্স, এগুলো ব্রিগেডের হচ্ছে যে ট্যাক্সের প্যাটার্নে বি ক্যাটাগরির হচ্ছে স্কুল পাড়া কলোনি, এ বা বি এর সঙ্গে যুক্ত এরা ভালো ট্যাক্স পেয়ার এবং এরা ভালো ট্যাক্সও দেয়, কেউ মেরে দেয় না। তাহলে কেন মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন
কেন এই যে অবশিষ্ট যে টাকা দরকার বা যেটা করার সেটা কেন করবে না? আমি একদিকে এটার বিরোধিতা করছি, এই ধরনের একটা লোক দেখানো কাজ করে বেরিয়ে যাওয়া, যিনি এস্টিমেট করছেন সে এমপি সাহেব হোক বা তার লোকজন হোক, সেটা ঠিক করেননি। আর অপরদিকে হচ্ছে কর্পোরেশন रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के हुसैन नगर में अंचल का प्रथम चुनावी सभा का आयोजन किया गया। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के हुसैन नगर में अंचल का प्रथम चुनावी सभा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता आसनसोल नगर निगम के मेयर एवं विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि जनता के सामने जाने का अधिकार सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी हम लोगों ने लोगों के घर घर पहुंचकर उनकी सेवा की है। वहीं बुलबुल पंछी की तरह पिछले 4 महीने से क्षेत्र के लोगों से दूर यहाँ के सांसद एवं बीजेपी के नेता बाबुल सुप्रियो चीख चीख कर चिल्ला कर दम भर रहे हैं। जब से आए हैं पिछले 4 दिनों से अपने कपड़े एवं अपने श्रृंगार और साज में ही व्यस्त हैं। रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली ने कहा कि वर्षों के बाद सीपीएम से रानीगंज के लोग 2011 में आजाद हुए थे। उनके कार्यकाल में यहाँ के लोगों का बोलने तक का अधिकार नहीं था। सिर्फ शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों को थाने में बंद कर दिया जाता था। चारों ओर आतंक का आलम था, उससे आज़ादी मिली थी। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि जब तक मैं यहाँ का विधायक था समय समय पर लोगों को गर्म कपड़ा, कंबल, तिरपाल सब कुछ मिलता रहा। आज भी यह दी जाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल सीपीएम के विधायक रुनु दत्ता जी किनके लिए करते हैं, उसका जवाब दे। राज्य टीएमसी के सचिव वी शिवदासन दासू ने ममता बनर्जी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि यह सरकार जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों की सहायता करती है, पढ़ाई से लेकर विवाह तक के खर्चे देती है। वहीं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपूर्व कार्य कर रही है। टीएमसी जिला संयोजक हरिराम सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार को जितना जल्दी हो सके गद्दी से उतारना होगा। करोड़ों नौकरियां देने का वादा करने वाले आज करोड़ों नौकरियां छीन ली है। युवा बेकार हैं। कोयला खानों की स्थिति देखे सब निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं। यह भाजपा की सरकार जन विरोधी सरकार है। सावधान होकर तृणमूल कांग्रेस का सहयोग करे। टीएमसी जिला सचिव हिना खातून ने हाथरस की गैंग रेप की घटना को लेकर कहा कि भाजपा कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मोदी एवं योगी को चूड़ी पहन लेना चाहिए। इस जनसभा में बोरो चेयरपर्सन संगीता सारडा, एमआईसी दिवेंदु भगत, पार्षद सीमा सिंह, पार्षद मोइन खान, पार्षद प्रतिमा मुखी, ब्लॉक टाउन अध्यक्ष कंचन तिवारी, पूर्व टाउन अध्यक्ष आलोक बोस, रेहान साकिब इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सभा को लेकर बुधवार के दोपहर से ही रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों में उत्साह देखा गया। अतिथियों का स्वागत ढोल बाजे के साथ की गई। तृणमूल कांग्रेस के हाथ में देना होगा, तब जाकर रानीगंज का तरक्की होगा, तब जाकर रानीगंज आगे बढ़ेगा। फिर से तिरपाल मिलेगा, फिर से कंबल मिलेगा, रास्ते का डेवलपमेंट होगा, पानी का सुविधा होगा। इसलिए रानीगंज को जिताना बहुत जरूरी है। रानीगंज को ममता बनर्जी के हाथ में देना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह का नहीं हुआ तो 5 साल और पीछे हम लोग जाएंगे। आज देश का हाल क्या है, किस तरह से देश चल रहा है, देश को टुकड़ा करना इशू है नहीं, पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट करने का इशू है नहीं, और क्या इशू है? एकमात्र इशू है उसको हिंदू मुस्लिम का अंदर है तो डिफरेंस तैयार करना, आज ये डिफरेंस का बेनिफिट उठाना। हम लोग को जो कार्यकर्ता है उसका नेतृत्व है, उसको बोलना चाहता हूं, बीजेपी का चाल में कोई हमारा पार्टी कार्यकर्ता नेतृत्व ना फंसे। काउंसिलर्स को, हमारे बोरो चेयरपर्सन को, उनको भी मिला रानीगंज के लिए डेवलपमेंट करने। 5 वर्षों के बाद अब ये समय आ गया है कि तरफ 5 वर्षों तक यहाँ के सांसद बाबुल सुप्रियो जी ने रानीगंज के लिए क्या क्या डेवलपमेंट किया वो आप एक तरफ रखें। दूसरी तरफ यहाँ के विधायक माननीय जो रुनु दत्ता जी हैं, उन्होंने 5 सालों में रानीगंज के लिए क्या क्या किया, इसका भी आप एक तरफ लिस्ट बनाइए। और 5 वर्ष সবাই উৎসব নিয়ে বাড়িতে ফিরবেন। আপনারা জানেন আজকে কলকাতার বুকে
যে কাণ্ডবৃত্ত করেছে সে কাণ্ডবৃত্ত খুব ঘৃণ্য। আমি শুধু বলতে চাই যে কোনো শান্তিপূর্ণ মিছিলে আমার জানা ছিল না যে বোম গুলি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে শান্তি মিছিলে আন্দোলন হয়, কোনো দল করে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আজকে থেকে আমরা তার চোখ বেড়ে গেলাম যে আজকে শান্তি মিছিলের নামে ভারতীয় জনতা পার্টি যে আন্দোলন করতে গেল, আমরা আন্দোলন কেন করি? शांतिपूर्णভাবে आंदोलन करी। रानीगंज की मिट्टी पर तृणमूल कांग्रेस ने ये जो विक्षोभ सभा किया है, इस सभा के माध्यम से सीपीएम और बीजेपी सारे लोगों को दिखा दिया है कि नवान्नों में जाने के लिए जनता का दिल जीतना पड़ता है और जनता का दिल तृणमूल कांग्रेस के नेता हर जगह जीत रहे हैं। आज संभव इच्छा है तो आकर रानीगंज की मिट्टी में आप देख लीजिए कि रानीगंज की जनता किसके साथ है। धीरे धीरे कुर्सी कम होते गए, अपने अपने घर में घुसे हुए थे। उस समय तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता, सारे कार्यकर्ता अपने जान को हथेली पर रखकर जनता के बीच में रहे। कोई हमारे कुछ विधायकों ने अपना जान दे दिया, कुछ लोग अस्वस्थ हुए फिर स्वस्थ हुए, कुछ लोग बहुत सावधानी के साथ अपनी जान को सजो कर रखे हुए हैं, लेकिन जनता का काम करते आ रहे हैं। लेकिन इस पिछले 4 महीने में बीजेपी के लोगों ने क्या किया? बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो ने क्या किया? 4 महीने तक उनका कोई पता नहीं था। टीवी के पर्दे पर हम लोग देखते रहे, फेसबुक में हम लोग देखते रहे कि चूल कटवा रहे हैं, हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं, कपड़ा चेंज कर रहे हैं, यही हम लोग देखते रहे। उनका हेयर स्टाइल देखने के लिए हम लोगों ने वोट नहीं दिया। हम लोगों ने ये सोचा था कि जब आफत विपद आएगा, जब विपत्ति का समय आएगा, उस समय शायद वो हमारे बीच खड़े होंगे। 4 महीने बाद अचानक 2 दिन से आए हुए हैं। किसी को बोलने का अधिकार नहीं। उस लड़की के साथ किस तरह का बलात्कार हुआ, किस तरह का अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसको दूसरे तरफ घुमाने के कुछ जो है पत्रकार हैं, टीवी चैनल के लोग हैं। एक छोटी सी घटना यदि बंगाल में हो जाती है तो मोदी जी का तुरंत ट्वीट आता है। लेकिन मैं सभा के माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई, आपने ट्वीट मीटिंग को कामयाब किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं 2-4 ही बात करे हैं कि पश्चिम बंगाल में आजादी मिली हम लोग को 2011 में, 2011 में आजादी मिली है। 49 साल के बाद रानीगंज आजाद हुआ था। जब सीपीएम का राज था तो यहाँ के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, अपनी बात को कहीं बोल नहीं सकते थे ये लोग। अगर किसी के खिलाफ में थाना में रिपोर्ट कराने जाते थे तो उल्टे पुलिस उसको बंद कर देता था। जनता के पास कोई ऐसा ही नेता नहीं जो नेता उसका सुख दुख में खड़ा नहीं, सिर्फ ममता दी है। ये कोरोना का पीरियड देखिए, जो हमारा भाई सोहाब अली अपना भाषण में बोल रहा था, 9 महीना, करीब 9 महीना जो पीरियड हुआ, 9 महीना में 8 महीना हम गिन रहा हूं। ये 8 महीना जो पीरियड में हमारा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारा जनप्रतिनिधि जितना साधारण जनता को साथ देने का प्रयास किया हम लोग, किसी को जो फायदा किया उसको बोलना ठीक नहीं लग रहा हो, तब भी बोलने पड़ रहा हो। हम लोग साथ दिया है जनगण को, उसका साथ दिया। मगर जो पार्टी यहाँ से जीत के गया था लोकसभा में, जो पार्टी का मुखिया, यहाँ का मुखिया, उसको हम लोग 9 महीना हम लोग ये आसनसोल में देखा नहीं। कोरोना पीरियड का बाद भी नहीं देखा, कोरोना पीरियड का 2 महीना पहले भी नहीं देखा। 2 दिन से वो आसनसोल में आया है, विभिन्न जगह जा रहा हूं, अपना भाषण में वो बोल रहा हूं, उनको आसनसोल का जनता इतना प्यार। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में रानीगंज में हम लोग हारे। रानीगंज की जनता ने नहीं चाहा कि हम जीते। रानीगंज की जनता ने जो भी निर्णय लिया हम लोगों ने उसको मान लिया, और उसको केवल 1 दिन के लिए नहीं माना। 5 साल तक हम लोग विरोधी सीट में यहाँ पर रानीगंज में रहे। हम लोगों ने जनता जो भी निर्णय ली उसको हम लोगों ने स्वीकार किया।
फिर चुनाव आने वाला है। चुनाव में हम अपने पार्टी का परफॉर्मेंस लेकर जनता के बीच में अपने प्रत्याशी को लेकर जाएंगे। जनता से अनुरोध करेंगे कि 5 साल तक हम लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, हमें एक बार रानीगंज से फिर तृणमूल कांग्रेस का विधायक आप दीजिए। लेकिन एक दूसरी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी। वो भी पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे बंगाल में हार गई, लेकिन हारने के बावजूद ये सही बात है कि वो नवान्नों में जाना चाहती है, वो सही बात है राइटर्स में जाना चाहती है। हर पार्टी चाहता है कि नवान्नों में उनका आदमी जाए, राइटर्स में उसका आदमी जाए, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है। 5 साल तक काम करना पड़ता है, लोगों के दुख दर्द में लोगों के साथ रहना पड़ता है, फिर चुनाव होता है। चुनाव में लोग जब चुनकर भेजते हैं तब आप जाइए नवान्नों, तब जाइए आप राइटर्स बिल्डिंग, लेकिन उनके पास धैर्य नहीं है। आज दोपहर से आप टीवी के पर्दे पर देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास धैर्य नहीं है। वो जान गए हैं कि 2021 के चुनाव में जीतकर वो नवान्नों कहीं नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। इसलिए आज जबरदस्ती नवान्नों के ऑफिस में ढूंढने का उन लोगों ने कोशिश किया। अरे भाई 5 साल तक हम लोग रानीगंज में, हम लोग तो कभी रोनू दत्तो जी का घर में घुसने का कोशिश नहीं किए कि ना वो एमएलए है उनको नहीं मानेंगे, हम लोग उनका घर में घुस जाते हैं, मेरा आदमी एमएलए बन जाएगा। रानीगंज की जनता ने नहीं। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, বেকার নিজের চাকরি হারিয়েছে, বেকারদের চাকরি নেই। বলেছিল বছরে 2 লক্ষ চাকরি দেবো, সেই জন্য বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও, বাংলা বাঁচাও। নীরব মোদীরা গরিব মানুষের কোটি কোটি টাকা নিয়ে বিদেশে বাড়ি গেল। মোদী সাহেব বলেছিলেন যে টাকা ফিরিয়ে আনবেন, এই টাকা ফিরিয়ে আনতে পারেনি, পুঁজিবাসীদের দালালি করেছিলেন। এই সরকারের আমলে কলিয়ারি কারখানা, ইস্পাত, কয়লা, বিমা, এইসব শিল্পগুলিকে, সরকারি শিল্পগুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে আজকে প্রতিবাদ সভা। আজকের প্রতিবাদ সভা এই কারণে আমরা দেখেছি উত্তরপ্রদেশে একটা মেয়ে মনীষা পান্ডে, এই বিজেপির উগ্র সম্প্রদায়রা তাকে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে এসে তাকে পৈশাচিকভাবে আক্রমণ করে তাকে ধর্ষণ করলো এবং তার ধর্ষিত দেহটাকে এই বিজেপি সরকারের मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एमएलए रानीगंज में जब टीएमसी एमएलए थे तो कंबल से लेकर प्लास्टिक से लेकर हर एक चीज मौजूद आपका घर पहुंच जाता था। तो हम ये बोलना चाहेंगे जो आपका 5 साल में जो कंबल मिला है अभी तक वो घर पे मौजूद है और फिर फटते फटते दोबारा सरकार फिर से माँ माटी मानुष का आ जाएगा। साथ ही साथ हम लोग 2 तरह का ताकत को जानते हैं। ताकत हम लोग सबसे अहमियत देते हैं, बात भी करते हैं, जो ताकत हो तो शेर का जैसा ताकत है। तो दोस्तों जब हम लोग ब्रिटिश से अपना देश को आजाद किए थे, हमारा देश के जो वीर जवाने जब ब्रिटिश से जंग करके हमारे देश को आजाद किए थे, एक वो शेर का ताकत और एक ताकत हम नहीं बोलेंगे कुछ ज्यादा बड़ा बात, लेकिन कॉकरोच जानते हैं ना, तेलचट्टा हम लोग जिसको बोलते हैं। तो शेर का मुकाबला शेर करता है और ये अभी कॉकरोच का जैसा, तेलचट्टा का जैसा बीजेपी का हर देश में घूमना, हर जगह में घूमना। तो भाई कॉकरोच जब अपना घर में रहता है ना, छुप के छुपा के हम लोग को नजर नहीं आता है जो कॉकरोच कहाँ कहाँ घुसा हुआ। इसी तरह का कॉकरोच का रोल निभा रहा है बीजेपी, सारा देश को बर्बाद कर देना छुपके छुपके। दोस्तों आप लोग साथी सुने होंगे, हम महिला का तरफ से खास करके बोलेंगे, जो 2014 से लेकर आज 2020 इन 7 सालों में मोदी जी का मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम
करते करते 7 साल उनका बीत गया। और ममता बनर्जी 2011 से लेकर 20 तक अपना डेवलपमेंट का काम करते जा रही। उनको परवाह नहीं है जो हमारा कोई तारीफ करे या नहीं करे, हमको काम करना है। मानुषर पासे थाका रामा का उनको साथे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे। मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के यार है। ये क्या है? नई जनरेशन है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बजरंग दल के प्रतिष्ठा दिवस के 36 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर रानीगंज के विभिन्न अंचल में बजरंग दल तथा BHP द्वारा लोगों में मास्क वितरण किया गया।
बजरंग दल के प्रतिष्ठा दिवस के 36 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर रानीगंज के रेलवे स्टेशन के समीप एवं विभिन्न इलाकों में बजरंग दल तथा बीएसपी द्वारा वर्तमान समय में कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए लोगों में मास्क वितरण किया गया। इस विषय में बजरंग दल के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि बजरंग दल की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी एवं इस वर्ष इस दल के 36 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर बजरंगबली की तस्वीर के सामने भजन कीर्तन करते हुए लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया एवं इस दौरान करीब 250 लोगों में मास्क वितरण किया गया। इस अवसर पर बजरंग दल रानीगंज संयोजक प्रभात राम, सचिव तेज प्रताप सिंह, सह सचिव शुभम राउत, संजय नाथ, लालू शर्मा, करण बेगी, प्रमोद रवानी एवं बजरंग दल के अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भगवान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, राम जन्मभूमि की जय। अनुसांगिक संगठन जो हिंदुत्व का एक युवा पीढ़ी संगठन है, जिसे एक हिंदू संगठन का एक पिलर माना जाता है बजरंग दल। आज से 36 साल पहले 1984 में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के कार सेवा में जब उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा पूरे यूपी में जब हम लोगों को आयन की कोई व्यवस्था एवं सुरक्षा नहीं मिली, तब विश्व हिंदू परिषद के सभी साधु संत ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अपनी संगठन की सुरक्षा एवं अपने हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए एक युवा संगठन की आवश्यकता है। उसी को देखते हुए आज के दिन 1984 में अयोध्या में बजरंग दल का स्थापना किया गया एवं ये बजरंग दल ने अयोध्या राम जन्मभूमि में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ हिंदू समाज में जहाँ पर भी हिंदू हितों का विरोध हुआ, वहाँ डट के सामना बजरंग दल द्वारा किया गया। आज उसी की 36वीं वर्षगांठ में रानीगंज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा आज रानीगंज स्टेशन के समीप हम लोग बजरंग दल का स्थापना दिवस मना रहे हैं। एवं आप लोग जैसा जानते हैं कि इस कोरोना के समय बहुत सी विपत्तियाँ आई और रानीगंज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने इस लॉकडाउन के समय सेवा का कार्य किया गया, जो एक मुख्य रूप से बजरंग दल का एक लक्ष्य है। जो आपात विपत्ति के एक समय बजरंग दल हमेशा तत्पर, हर जगह भारत के किसी भी कोने में बल्कि पूरे विश्व के किसी भी कोने पर अगर ऐसी आपदा आती है तो बजरंग दल डट के वहाँ काम करता है। और हम लोगों ने भी यहाँ पर लॉकडाउन में पूर्ण रूप से लोगों तक खाना पहुँचाया, मास्क, सैनिटाइजर, राशन की व्यवस्था की। और आज उसी उद्देश्य के साथ बजरंग दल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एक सेवा का कार्यक्रम कर रहे हैं एवं लोगों को जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है एवं लोगों में कोरोना का खौफ खत्म होने जा रहा है, सोशल डिस्टेंस एवं मास्क का व्यवहार हम लोग नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं। उसी को देखते हुए आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा रानीगंज नगर में अलग अलग जगह में बजरंग दल के स्थापना दिवस कार्यक्रम किया जा रहा है। मुख्य रूप से रानीगंज स्टेशन के समीप आज हम लोगों सभी लोगों के बीच मास्क वितरण करेंगे और हम लोग का जो वर्षगांठ है वो सेवा के कार्य के रूप में करेंगे। तो आज ही के दिन जैसे बजरंग दल का स्थापना हुआ था 1984 में, तो बजरंग दल का मुख्य उद्देश्य है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। तो हम लोग हर साल इस प्रोग्राम को एक संस्कार और सेवा के तौर पे फॉलो करते हैं। हम लोग लॉकडाउन में भी बहुत सा ऐसा कार्य किए जो सेवा के रूप में ही आता है। तो बजरंग दल का मुख्य कार्य है, जैसे अभी के टाइम में सेवा का बहुत सा क्वेश्चन बजरंग दल पे उठाया जा रहा है। लॉकडाउन में बहुत सा क्वेश्चन उठाया गया, फिर ऑनलाइन में अभी जो कुछ भी हो रहा है उस पर बजरंग दल का बहुत सा बात उठाया जा रहा है। तो हम लोग उसका कड़ा विरोध करेंगे। फिर जो हम लोग हमेशा अपना भारत माँ के लिए अपना कोई समीप में खड़ा रहेंगे और अपना 100% हमेशा देंगे। 36वां प्रतिष्ठा दिवस में उपलक्ष्य में आज क्या किए? हम लोग आज स्टेशन में हम लोग मास्क वितरण किए। जैसे कि कोरोना काल में अभी बहुत सा आदमी नेगलेक्ट कर रहा है, देख नहीं रहा है सामने, अपना मास्क नहीं पहन रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा बढ़ाने के लिए बस मास्क वितरण किया। कितना संख्या? क्या मतलब? कितना संख्या? आज 200-250 करीब में हम लोग मास्क वितरण किया। नाम है? मेरा नाम प्रभात राम, बजरंग दल संयोजक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
बहुजन क्रांति मोर्चा के पश्चिम बर्धमान जिला शाखा की ओर से गुरुवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दलित युवती के बलात्कार एवं हत्या के दोषियों को फांसी की सजा की मांग पर आसनसोल रविंद्र भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीयकरण हुआ है, भारतीयकरण हुआ होता क्या अंग्रेजों ने बातों राष्ट्रों की नीति यहाँ पर लाई थी। ये सरासर गलत है, ये गलत बहुत हुआ। वन बच्चों पर वार अब नहीं सहेंगे, हम लोग सहते सहते आज अगर इकट्ठा हो गए तो हमारा वर्चस्व, हमारी शासन सत्ता, हमारी कुर्सी हिल जाएगी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बरजोड़ा ट्रांस दामोदर कोलियरी में तृणमूल श्रमिक संगठन के श्रमिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बरजोड़ा ट्रांस दामोदर कोलियरी में तृणमूल श्रमिक संगठन के श्रमिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विषय में जानकारी देते हुए श्रमिकों ने बताया कि बीते दिन से ही उन लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई थी एवं उनकी कुछ मांगे हैं, जिसमें कि प्रथम सटीक वेतन की मांग की गई है, द्वितीय इलाके के श्रमिकों को कार्य पर नियुक्त किए जाने, तृतीय बाहर से मंगाए गए श्रमिकों को कोलियरी में कार्य नहीं देना होगा, चौथा जो भी कृषक भूमिहीन है जो कि काम पर नियुक्त थे उन्हें वेतन में से आनुषंगिक सुविधा देनी होगी, पांचवा कोलियरी में खनन व विस्फोट के दौरान इलाके के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी घर क्षतिग्रस्त हैं उन सभी घरों के क्षतिपूरण एवं पुनर्वासन की सटीक व्यवस्था करनी होगी, छठा कर्म संस्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए, सातवां कोलियरी आरंभ होने की वजह से जितने भी सड़क क्षतिग्रस्त हुए हैं उन सभी सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए, आठवां कोलियरी चालू होने से इलाके के खेत मजदूर कर्महीन हो गए हैं एवं उनके एककालीन क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करनी होगी। इसी प्रकार की अन्य मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया एवं इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्तागण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। কোলারি ইনভলভমেন্ট করেছিল কোম্পানি, বলেছিল ইনভলভমেন্ট হয়ে গেলে তোমাদের একটা স্যালারি স্ট্রাকচার করব, কিন্তু আজ ইনভলভমেন্ট আপনার 6 মাস হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত কোনো স্যালারি স্ট্রাকচারও হয়নি। দুবার আমাদেরকে বিডিও অফিসে ডেকেছিল, সেখানে আমাদের ওইখানেও কথা দিয়েছিল যে এক সপ্তাহের মধ্যে তোমাদেরকে আমরা বাঁকুড়ায় ডাকবো। হ্যাঁ, দুবার মিটিং হয়েছিল, কোনো সলিউশন হয়নি। অসুবিধা মানে শ্রমিকরা প্রত্যেকেই অসুবিধার মধ্যে আছে। সামনে দুর্গাপূজা, আজকে 8 তারিখ হয়ে গেল, এমনিতেই করোনার আবহাওয়া চলছে, এখনো পর্যন্ত বেতন হয়নি। হ্যাঁ, আর 3,500 পেমেন্ট পাই, তাদের কি করে সংসার চলে? 3,500, 7,000 আর 6,000। হ্যাঁ, আমাদেরকে না জানিয়ে বাইরে থেকে লোক নেই ব্লাস্টিং। আমরা চাইছি একটা সঠিক বেতন পরিকল্পনা করে মাইনেটাকে সুষ্ঠুভাবে শুরু হোক, আমরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবো। এবং বাইরে থেকে লোক না এনে আমাদের এলাকার যদি কিছু লোককে নিয়োগ করে, সেজন্য আমাদের এই আন্দোলন আছে। শ্রমিক স্বার্থের জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো। আমরা যত কোম্পানির এগেনস্টেই আমাদের লড়াই। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खांद्रा ग्राम पंचायत के सिदुली अग्रणी क्लब के उद्योग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ব্লাড গ্রুপে, তাহলে আগামী দিনে কিন্তু রক্তের অভাবে কিন্তু কোনো মানুষকে মারা যাবে সেটা কিন্তু হবে না, বা রক্তের অভাবে তার চিকিৎসা থমকে যাবে সেটা কিন্তু হবে না। আমি চাইবো আগামী দিনে এই অগ্রণী ক্লাব আরো এগিয়ে যাক এবং বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক মূলক, শুধুমাত্র রক্তদান নয়, যাতে আমাদের এই এলাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সব দিক থেকে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমস্ত দিক থেকে। তার জন্য এই ক্লাবের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে মহৎ উদ্যোগ নেওয়া হোক এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি বলছি যে যে কোনো রকম সাহায্যের হাত আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ক্লাবে আমি বাড়িয়ে দেবো। जॉइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर 8 अक्टूबर को केंद्रीय सरकार द्वारा कोल इंडिया को बेसरकारीकरण व कमर्शियल माइनिंग सह केंद्रीय सरकार के सिद्धांत के विरुद्ध में 12 दफा मांगों को लेकर कोल इंडिया के समस्त कोलियरी में विरोध प्रदर्शन किया गया। দাবিকে সামনে রেখে আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি যুক্তভাবে আমাদের দেশের কয়লা খনির শিল্পের পর্যালোচনা করছে। কয়লা খনিতে যে বিপদ নেমে এসছে কয়লা শিল্পে, তার বিরুদ্ধে
ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি তৈরি করছেন এবং লড়াইয়ের ময়দানে আছেন। আগামীকাল আবার জ্যাক বসবে, সেখানে ঠিক হবে যে পরবর্তী আবার কর্মসূচি কি হবে। আমি আপনাদের প্রথমেই বলছি, ধরুন আপনাদের মনে আছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমরা একটা বামপন্থীরা একটা কথা বলতাম যে আমাদের দেশে যে সরকার একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী হবে তারা আর কাউকে আক্রমণ করবে না। তাদের আক্রমণের ধারা হবে শ্রমিকদের, তাদের আক্রমণের ধারা হবে কৃষকদের। আজকে আমরা বলি যে একচেটিয়া একটা সরকার এসছে, তো আমরা কিছু দেখিনি। দেশের মানুষ ফুলমা দেখেছি, পাকিস্তান দেখেছি, দেশ বাঁচানোর কথাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, সেই বিভ্রান্তির শিকার আমরা হয়েছি, তারপর সরকার গঠন করেছি। এত ভোট কখনো কেউ কোনো সরকার পায়নি, আপনারা জানেন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अत्याधुनिक शॉप एंड स्टाइल मॉल का उद्घाटन रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया द्वारा किया गया। विभिन्न श्रमिक यूनियनों की ओर से सोमवार से शुरू किया गया विरोध प्रदर्शन गुरुवार को भी रहा जारी। गुरुवार को C2 इंटेक तथा INTTUC समर्थित ट्रेड यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया गया। भक्तानगर मोड़ से भक्तानगर ग्राम तक रास्ता निर्माण कार्य का उद्घाटन आसनसोल दक्षिण विधानसभा के विधायक तापस बंदोपाध्याय द्वारा किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।